हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। एक्चुअली वॉइस ओवर मैं संडे को दे रही हूँ और संडे वाले दिन घर में बच्चों की छुट्टी रहती है, स्कूल नहीं जाते हैं, तो पीछे बैकग्राउंड में आपको मे भी बच्चों की आवाज़ सुनाई दे तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर ना आज है ना, अभी शाम का टाइम है, शाम से ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल शनिवार के दिन का है ये। और आज एक्चुअली हस्बैंड जी है ना शादी में गए हैं, तो कुछ खाना वगैरह ऐसा प्रॉपर बनाना नहीं है। सुबह की थोड़ी सी दाल रखी हुई है, वो हो जाएगी और मैं यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ बस। तो वो मैंने कर लिया है और उसके बाद मैं सोच रही थी कि है ना बालों में भी हेयर ऑयलिंग कर लूँगी, तो वो करूँगी क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा बीमारी की वजह से ना ऐसे ही रूखे सूखे हो गए थे। क्योंकि 8-8 10-10 दिन तक मैंने बाल बनाए ही नहीं थे, तो ऐसे ही हो गए हैं मुरझाए मुरझाए से। तो सोच रही थी इनको भी थोड़ा सा केयर की ज़रूरत है, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे ना बास्केट को खाली कर लिया है। क्योंकि सिंक के जो बर्तन हैं उनको मांजूँगी, तो सिंक के बर्तन मांजूँ उससे पहले बास्केट को खाली कर देती हूँ। क्योंकि फिर पुराने बर्तनों पे ना नए वाले बर्तन रखती हूँ ना, तो फिर उनके पानी उसके ऊपर लग जाते हैं, तो सूखे हुए बर्तन वापस से गीले हो जाते हैं, इसलिए मैं बास्केट को खाली ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बास्केट को खाली कर लिया था। उसके बाद में यहाँ पे मैं बर्तनों को साफ़ कर ले रही हूँ। शाम के बर्तन है चाय वगैरह के, तो वही मैंने यहाँ पे साफ़ किए हैं। और उसके बाद में क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार वाले दिन मेरा ये रहता है कि आरती के बाद में ना मैं वो करती हूँ, नज़र भी उतारती हूँ और साथ ही क्या बोलते हैं उसे, जो बत्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं ना, उन बत्तियों को भी जलाने का काम करती हूँ। तो हर हफ्ते ही कर लेती हूँ वैसे तो मैं, या फिर 15 दिन में ऐसे कर लेती हूँ, तो वो करूँगी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल है ना तेल लगा ले रही हूँ अपने बालों में। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है ना एक कटोरी के अंदर, थोड़ा सा इसको गर्म करके लाई हूँ। ये सरसों का तेल ही है, तो उसको मैंने थोड़ा सा वार्म किया है। तो उसके बाद में बस है ना बालों में अच्छे से है ना मांग निकाल निकाल के और ऑयलिंग कर रही हूँ अच्छे से। मेरे बालों में ना जो सरसों का तेल होता है ना, वो अच्छे से है ना मतलब मुझे सूट कर लेता है। और यहाँ पे मैं स्वेटर उतारना भूल गई थी, बाल ही बाल लग जाएंगी, तो मैंने स्वेटर को उतार दिया है और यहाँ पे बाल को ना तेल लगा रही हूँ, ऑयलिंग कर रही हूँ। साथ ही ना हर्षित से भी बात करती जा रही हूँ, तो कुछ तो कह रहा है, पता नहीं, मुझे याद नहीं वो क्या कह रहा था, तो उससे ही मैं बात करती रह रही हूँ। और ना बालों की ना मालिश भी करती जा रही हूँ। तो बालों की मालिश करने के बाद में मैंने एक बन बना लिया था, ताकि बाल का तेल जो है वो कपड़ों पे ना लगे। और यहाँ पे मैं आपको कह रही थी ना कि बत्तियों को मैं ना इकट्ठा कर लेती हूँ। इस तरह का एक वो एस्ट्रे है ये एक्चुअली, तो इस एस्ट्रे के अंदर इकट्ठा करती रहती हूँ। तो ये बत्तियाँ जो होती हैं ना, इनको फेंकना नहीं चाहिए है ना, क्योंकि ये हमारी पूजा की साक्षी होती हैं। तो इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको इस तरह से इकट्ठा कर लेती हूँ। और ये कपूर है, कपूर को थोड़ा सा इसके अंदर ना बुरक दूँगी और उसके बाद में इसको है ना बर्न कर दूँगी। तो इस तरह से इनका मैं ना, और फिर जब ये हो जाएंगी तो इनको राख को है ना मैं पौधों में डाल देती हूँ। अच्छा, आप लोग क्या करते हो इन बत्तियों का? बताइएगा कि डस्टबिन में डाल देते हो या ऐसे इधर उधर फेंक देते हो या मिट्टी में दबाते हो, क्या करते हो बताइएगा। यहाँ पे मैंने उसको ना धो भी लिया है बत्तियों के स्टैंड को, मैं इसको बत्तियों का स्टैंड ही बोलती हूँ, वैसे ये है ना एस्ट्रे है। और यहाँ पे ना कपड़े सूख गए थे, तो इनको मैं एक जगह रख दिया था मैंने कि बाद में फ़ोल्ड करूँगी, तो अभी इनको भी फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। वैसे तो हस्बैंड जी इस टाइम भी कौन सा मेरे पास रहते हैं, ऊपर रहते हैं, लेकिन फिर भी है ना वो चले जाते हैं ना, तो बहुत ही ना घर सूना सूना सा लगता है, अजीब सा लगता है, जैसे घर खाने को ही आ रहा है ऐसा लगता है। और यहाँ पे है ना बस कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ। जो ये कल है ना एक्चुअली फ्राइडे था, तो फ्राइडे को बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ ना, तो वो धुली थी, तो उनको भी ना मैंने फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। बेडशीट तो मैंने धोई नहीं थी, क्योंकि है ना क्या बोलते हैं, चेंज तो कर ली थी लेकिन धोई नहीं थी, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो गए थे। मैंने बोला कि अब कल धोएंगे, फिर कल भी मैं कहाँ ही धो पाऊँगी, संडे वाले दिन तो फिर ड्रेसेस वगैरह हो जाती हैं हर्षित की, तो अब तो मंडे को ही धुलेगा। और अभी आज है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और मैं आपको बाहर का वेदर दिखा रही हूँ। हमारे घर के बाहर है ना मेन मार्केट ही है, तो सुबह के टाइम में एकदम कुछ भी ट्रैफिक नहीं रहता है ना, भीड़ नहीं रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये कपड़े भी है ना धुलने के यहाँ पे इकट्ठे हुए पड़े हैं, तो पहले ही इतने सारे हो गए हर्षित की ड्रेस वगैरह सब कुछ, तो आज भी बेडशीट नहीं धोंगे, कल ही धोंगे मंडे को। भी निकाल लिए और सिर आज संडे है लेकिन सिर नहीं धो पाऊंगी,
क्योंकि आज पूर्णिमा है, तो बड़ी तिथियां होती हैं ना, जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या है या एकादशी है, तो उन पे मैं बालों को नहीं धोती हूँ, अवॉइड करती हूँ, और एक थर्सडे को। और दूसरी चीज़, जिस चीज़ से मैं वॉशरूम और बाथरूम साफ़ करती हूँ ना, जिस लिक्विड से, वो है नहीं, तो फिर साफ़ भी नहीं कर पाऊँगी, तो अब तेल के साथ में ही रहना पड़ेगा। तो चलिए नहाते हैं, फिर उसके बाद में मिलती हूँ। आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी का ये लंगोट भी चेंज करूँगी। और ये ढूंढने गई ना, तो इनको ये शॉल उड़ा के गई। शक्ल देखो इनकी। नहीं कर ले, फिर चेंज। ये वाला धागा पहना है ना, ये ऐसा हो गया है, रंग भी उतर गया है, तो आज इनको स्नान करा के इनका धागा भी चेंज कर। तो इनका ये वाला धागा है ना, ये चेंज कर दिया है मैंने, और ये पुराना वाला है ना, ये हटा दिया है, पहना दिया है इनको। इससे ये होता है कि है ना, मतलब ये वस्त्र होते हैं ना, तो जैसे ये ना पहना हो आप, है ना, तो ये काम आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने ना क्रेशू की वो भी बदल दिया था, और अभी आ गई हूँ किचन के अंदर। तो हर्षित ना उठ गया है, तो वो फ्रेश वगैरह होने के लिए गया है। तो मैंने उसके गले में, मैं आपको बता रही थी ना कि ना थोड़ा सा कफ वगैरह हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो आज भी उसको ना दूध के अंदर वही डाल देते, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था, क्योंकि बॉईल करूँगी ना, अदरक डाला है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। यहाँ पर है ना अदरक को भी है ना कूट कर उसमें डाल दूँगी। साथ ही थोड़े से पोहे बना ले रही हूँ, तो थोड़े से बनाऊँगी। हस्बैंड जी अभी आए नहीं हैं, वो दोपहर तक आएंगे, तो उनका ब्रेकफास्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन लंच तो बनाना है मुझे उनका भी। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से ना पोहे ले लिए हर्षित के और मेरे लायक, और बस सिंपल से पोहे बनाऊँगी, थोड़ा सा ना मटर और हरी मिर्ची डाल करके। तो बस यहाँ पर पोहों को मैं अच्छे से धो ले रही हूँ। और जब मैंने अपने लिए चाय बनाई थी ना, उसी टाइम पे, जब चाय बन रही थी उसी टाइम पे मैंने गाजर को कट कर लिया था। मोगरी तो मेरे पास पहले से ही कट की हुई रखी हुई थी, तब पहले बनाई थी ना मैंने, उसी टाइम पे कट कर ली थी। तो पर मैंने इनको ना धो करके साइड में रख लिया था कि मैं छोंक दूँगी। तो उस समय ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 8:30 बज रहे थे, तो उस समय मैंने बनाई नहीं थी। तो मैंने बोला कि 10 बजे के आसपास ही बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं ना पोहे बना ले रही हूँ हर्षित के लिए, और यहाँ पे चाय भी बन रही है। तो पोहे में हमेशा ना राई के अंदर ही तड़का लगाती हूँ, जीरे के अंदर भी बनाओ अच्छे लगते हैं, लेकिन जीरे वाले मुझे तब अच्छे लगते हैं अगर मैं आलू डालती हूँ। पर अभी मैं आलू नहीं डाल रही हूँ, तो इसलिए मैंने ना राई में ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे तेल गरम हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे चाय को थोड़ा सा तेज़ करके और इसको बॉईल कर लिया है। और यहाँ पर ना मैंने थोड़े से प्याज मतलब मेरे पास प्याज है नहीं है, लेकिन एक ही प्याज था, उसको मैंने 3-4 बार में यूज़ में लिया है, क्योंकि पोहे में तो प्याज चाहिए। तो यहाँ पे है ना मसाले डाल दे रही हूँ सिंपल से, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची डाली है। उसके बाद में पोहे ऐड कर दिए थे, नमक और चीनी डाल करके इस तरह से बनाऊंगी। मूंगफली ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि हर्षित को और हर्षित के पापा को दोनों को ही है ना पोहे के अंदर ना मूंगफली पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं है, और मुझे इतनी पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ कि पोहे बनाने के बाद में फिर मैं ऊपर से मूंगफली ऐड करती हूँ। अभी हर्षित फ्रेश होने के लिए गया हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक है ना सब्जी भी छोंक लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सब्जी छोंकने के लिए कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, और यहाँ पर तेल भी ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे तेल को फिल कर लिया है। और उसके बाद में ना सब्जी को भी छोंक दूँगी। आज मैं गाजर मोगरी की बना रही हूँ, और कृषि से मैंने पूछा था कि गाजर मोगरी की सब्ज़ी बना लूँ या क्या बनाऊँ, तो उन्होंने मुझे मतलब मन में मेरे ये वाली भावना आई कि उनको पापड़ की सब्ज़ी भी खानी है। तो फिर मैंने ना थोड़ी सी पापड़ की सब्ज़ी भी बनाई इसके साथ में। तो यहाँ पे मैंने गाजर मोगरी की सब्ज़ी को छोंक दिया है, और साथ में ना जो चाय है वो हर्षित आ गया है, तो उसकी चाय को मैं यहाँ पर छान करके उसको दे करके आ रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, नाश्ता पानी कर लेते हैं साथ में मिल कर के। तो यहाँ पर ना मैं हर्षित के लिए ना प्लेट में पोहे निकाल ली और उसको दे करके आ रही हूँ। और मैंने आपको बोला था ना कि मुझे पोहे वैसे पसंद नहीं है, लेकिन अगर उसमें मूंगफली डाल दी जाए तो फिर मुझे पोहे ना अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पर ना थोड़ी सी पोहों के अंदर ना मूंगफली भी ऐड करूँगी। हाथ धो के आई हूँ, क्योंकि मूंगफली को है ना मैं कई बार क्या उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ व्रत के खाने में, लेकिन खैर ये वाली मूंगफली व्रत में काम नहीं आएगी, क्योंकि नमक वाली है। तो मैंने इस तरह से ऊपर से मूंगफली डाल के खाई थी। यहाँ पे पापड़ की थैली, लास्ट में ना पापड़ टूटे टूटे रह जाते हैं ना, उनकी अक्सर है ना मैं सब्जी बना लेती हूँ, ऐसे छोटे छोटे से तोड़ लेती हूँ उनको, और उसके बाद में मैं ना इसकी सब्ज़ी बना लूँगी, छोंक दूँगी। थोड़ा सा तेल लिया है, और एक कटोरी के अंदर ना मसाले ले लूँगी। बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ, अगर प्याज लहसुन के बनाए तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप पापड़ को भून करके भी है ना फिर बना सकते हो,
लेकिन मैं बिना भुने ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे पापड़ वैसे ही ऑलरेडी है ना टूटे टूटे से, तो उनको मैं क्या ही भूनूंगी और ना ही मैं तल रही हूँ। डाइट बना रही हूँ। मसाले एक कटोरी में ले लिए थे, फिर उसके अंदर पानी ऐड करके और फिर मसालों को डाल दिया था। मसाले भून गए, उसके बाद में पानी डाला है। पानी को बहुत अच्छे से बॉईल कर लेना है। दही वाले पापड़ की सब्ज़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास दही भी नहीं था तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ। फिर उसके बाद में पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे है ना पानी बॉईल हो रहा है, तब तक है ना मैं आटा लगा लिया है मैंने और हाथ के हाथ ही स्लैब को भी पहुँच रही हूँ। तो हाथ के हाथ मेरी क्लीनिंग हमेशा चलती ही रहती है, और क्योंकि एकदम से पूरी किचन फैली फैली सी हो जाती है तो फिर हाथ रुका रुका सा रहता है। तो यहाँ पे ना मैंने पापड़ थे उनको भी है ना ऐड कर दिया है। तो पापड़ की सब्ज़ी इतनी बन रही है, एक बॉईल आना रह गया है बस। पापड़ डालने के बाद में तो एक बॉईल लेना होता है। और यहाँ पे मैं तब तक है ना रोटियाँ भी सेक ले रही हूँ। तो भगवान जी के लिए है ना, लड्डू गोपाल जी के लिए, तो यहाँ पे लड्डू है ना, लड्डू गोपाल जी के लिए रोटियाँ भी सेक ली हैं मैंने। और उसके बाद में ना रोटियाँ सेकते सेकते ही मैं उनके लिए ना थाली भी लगा लूँगी। तो जो परात थी उसके अंदर जो आटा था उसको एक बाउल में रख दिया है, और परात को भी मैंने भिगो के रख दिया है क्योंकि आटा चिपक जाता है ना तो फिर साफ़ नहीं होता है। यहाँ पे अब मैं प्लेट लगाने लग गई हूँ। पापड़ की सब्ज़ी ले ली है और यहाँ पर ना गाजर मोगरी की सब्ज़ी भी ना कर ली है। उसके बाद में रोटियों को सेकती जा रही हूँ। एक साथ है ना ऐसे काम करते हैं तो जल्दी जल्दी काम भी हो जाते हैं, तो इसलिए ना सही रहता है कि है ना पहले से अगर आप सोच के रखते हो ना कि आज क्या बनाना है तो बहुत है ना सिंपल, मतलब ईजी हो जाता है काम करना। तो यहाँ पे ना मैं सामान को उठाई धराई भी करती जा रही हूँ। साथ में ना मेरे पास मूली रखी थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा चलो कृषु को है ना मूली भी कट करके रखते हैं। तो यहाँ पे है ना गाय की रोटी है ना सेक दी है, और है ना उस कृषु की भी खाना सेक दिया है। तो यहाँ पे मूली को भी मैं छील करके ला रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी सी मैं ना मूली भी कट कर दूँगी। तो ये था आज की है ना थाली हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। कैसी लगी बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। भोग लगाई हूँ और उसके बाद में बस किचन साफ़ कर रही हूँ। सुबह का कपड़ा सुबह धो देती हूँ, रात का कपड़ा रात को धो देती हूँ। उससे ना जो किचन के कपड़े होते हैं ना वो भी चिकने नहीं होते हैं, ज़्यादा साफ़ सुथरे बने रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस वगैरह भी पोंछ दिया, और जब कोई खाएगा उस समय रोटियाँ सेक दूँगी बस गर्मा गर्म, क्योंकि मैं सेक करके नहीं रखती हूँ रोटियाँ, गर्मा गर्म ही सेकती हूँ। तो यहाँ पे बस है ना मेरी किचन भी साफ़ हो गई है, और इस तरह से मेरा किचन का काम जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है।